का पास करना अनिवार्य। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देवेंद्र और शुभम गुर्जर ने पीयूष त्रिवेदी को फर्जी सर्टिफिकेट दिलाए हैं। 16 लाख रुपए लेकर के दोनों ने फर्जी सर्टिफिकेट और एनएमसी रजिस्ट्रेशन दिलाया है। आरोपी पीयूष त्रिवेदी ने किया है 2022 में जॉर्जिया से एमबीबीएस। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है। फर्जी सर्टिफिकेट से इंटर्नशिप करने वाले 3 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, डॉक्टर शुभम गुर्जर और डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर अरेस्ट हुए हैं। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, 3 डॉक्टर की गिरफ्तारी, क्या ये पूरा मामला रहा? जी, ये तीनों ही जो डॉक्टर हैं ये विदेश से एमबीबीएस की डिग्री करके यहाँ आए थे और इसके लिए एक जरूरी होता है कि एक एफएमजी एग्जाम होता है जिसके जरिए जो है जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहते हैं, उसको भी पास करना जरूरी होता है इनके लिए, जो एमबीबीएस बाहर से करके आते हैं, विदेश से करके आते हैं। तो ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है और इससे ये सुनिश्चित होता है कि वो भारत में चिकित्सा जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, चिकित्सा विज्ञान की प्रैक्टिस कर सकते हैं या जो है नहीं कर सकते। तो जो इसको क्लियर करते हैं वो जो है उनको कई तरह के जो है रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं जिसमें वो भारत में नौकरी कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर इंटर्नशिप कर सकते हैं, किसी मेडिकल कॉलेज में जो हायर स्टडीज के लिए होती है, और इसके अलावा जो स्पेशलाइजेशन के अवसर भी मिलते हैं जिसमें तो इसमें जो है इसमें और भी जो है कई लोगों के पकड़े जाने की आशंका है, क्योंकि ये एक जो है एसओजी के मुताबिक ये एक गिरोह नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है 16 लाख रुपए लेकर के जो डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी है उसको इन दोनों ने जो है शुभम गुर्जर और डॉक्टर देवेंद्र गुर्जर जो है इन्होंने 16 लाख रुपए लेकर जो है इनको फर्जी सर्टिफिकेट दिलाया, जिसके जरिए इन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज में जो करौली मेडिकल कॉलेज है वहां से इंटर्नशिप की। इसके अलावा शुभम गुर्जर ने खुद जो है अलवर के राजीव गांधी हॉस्पिटल की इंटर्नशिप की है। देवेंद्र गुर्जर ने दौसा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां से इंटर्नशिप की है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कहीं प्रदेश में इस तरह का कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो है वो जो नेटवर्क है जो ऐसा सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करा रहे हैं। ठीक है हितेंद्र, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। भरतपुर से बड़ी खबर है। गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद खिड़कियां, दरवाजे बिखरे हैं। हादसे में दंपत्ति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। गैस रिसाव से अचानक ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में एफएसएल की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है भरतपुर से, जहां पर गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद ब्लास्ट की जानकारी है। ब्लास्ट के बाद खिड़कियां, दरवाजे बिखरे हैं। हादसे में दंपत्ति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। गैस रिसाव से अचानक ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में एफएसएल की टीम जुटी हुई है। मॉर्निंग के 7:30 बजे की बात है, ये घटना है। सो रहे थे तो आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, तो वैसे ही चिल्ला उठे क्या हुआ तो थोड़ी देर बाद देखा कि ऊपर लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो ऊपर गए थे हम लोग, तो वहाँ पे क्या है, इनसे क्या गैस मिल रही थी, सही आइडिया नहीं है। हाँ, नहीं हुआ, लेकिन हम आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि सिलेंडर फटा नहीं है अंदर, ना कुछ भी वैसा विस्फोट हुआ है। तो अंदर क्या है, गैस बन गई किचन में। तो ये बाहर गए किचन में अंदर, तो वहाँ इन्होंने जलाई है गैस। इस चक्कर में धमाका हुआ है। धमाके से क्या गेट वेट टूटे हैं, जिसमें कि बच्चे गोदी में लगा थे, लेडीज़ के, पड़ोस की लेडीज़ भी थी। प्रतापगढ़ से आपको बता दें कि करौली के मंडराल तक खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं लैंप पर ताला तो कहीं दुकानदारों की मनमानी से किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। किसान तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए। गांव-गांव लंबी कतार, खाद की मुश्किल बार बार, अन्नदाता की लाचारी, किल्लत में कालाबाजारी। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। ये किसी मेले या त्योहार का सीन नहीं, बल्कि यूरिया खाद पाने की जद्दोजहद है। खाद की कमी ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि किसान अब खेत नहीं, सिस्टम से लड़ रहे हैं।
प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मधुरा तालाब में किसानों ने आज लैंप पर ताला जड़ दिया। उनका कहना है कि जब तक खाद नहीं ताला नहीं खुलेगा। खाद के सरकारी रेट 270 रुपए है, लेकिन बाजार में एक बोरी तक 600 रुपए में बिक रही है। आरोप है कि खाद है लेकिन सही लोगों तक पहुंचती नहीं। किसके यहाँ जाती है पता ही नहीं है, लेकिन जो बचती है वो कतारों में खड़े किसानों के लिए कम पड़ जाती है। अभी जो फसल किसानों ने बोई है तो अभी भी खाद 600 रुपए बाजार में मिल रहा है और लैंप के हमने आज ताला जड़ दिया है और खाद मिल नहीं रहा है, क्योंकि काला बाजारी इतनी हो रही है कि हर प्राइवेट दुकान पे खाद मिल रहा है, जबकि सरकारी लैंप में जालियां आ गई है। किसानों का कहना है कि खर्च बढ़ चुका है, लागत भी बढ़ गई है और अब खाद भी नहीं है। कुछ किसान तो ये तक कह रहे हैं कि ऐसे हालात में खेती नहीं, जिंदगी खतरे में लग रही है। यूरिया खाद की किल्लत के लंबे समय के अनुसार हो रही है। आज हम बाराबड़ा मार्केट और आसपास छोटी इलाके से 700 रुपए देने पर भी यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। उधर करौली जिले के मंडरायल से भी तस्वीर कुछ अलग नहीं। एक तरफ 8-10 खाद की दुकानें, लेकिन इनके शटर